बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदल लिया। किसी ने गुड लक तो किसी ने ज्योतिष के कहने पर अपने नाम में एक्स्ट्रा लेटर जोड़ लिया। हर किसी के नाम की कोई ना कोई कहानी जरूर है, लेकिन जितनी दिलचस्प कहानी बॉलीवुड की एक हीरोइन की है, शायद ही किसी और की होगी। हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार रही रीना रॉय। जी हाँ, पहले रीना रॉय का नाम सायरा अली था। वह सायरा अली से रीना रॉय कैसे बनी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे पहुंची और शत्रुघ्न सिन्हा से इनके रिश्ते कैसे थे, इन सब की कहानी हम आपको आज की अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम सादिक अली था, जो कि एक एक्टर थे। उनकी मां शारदा रॉय भी एक एक्ट्रेस रही, जिन्होंने बावरे नैन जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में शारदा रॉय फिल्म प्रोड्यूसर बन गई थी। रीना रॉय के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। ये 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बताया जाता है कि रीना रॉय के माता पिता का जब तलाक हो गया तो एक्ट्रेस और उनके भाई बहनों ने पिता को ठुकरा दिया, उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। माँ को भी ये नाम पसंद था, लेकिन तब तक जब तक कि वो पति के साथ रहती थी। बताया जाता है कि पति से तलाक के बाद उन्होंने सबसे पहले 4 बच्चों का नाम बदल डाला। इसी सिलसिले में उन्होंने बेटी सायरा अली का नाम रूपा राय रख दिया। रीना रॉय की फैमिली इकोनॉमिकली बहुत कमजोर थी। रीना रॉय को खाने कमाने के लिए एक क्लब में डांसर बनना पड़ा था। खबरों की माने तो वो जब एक बार में डांस कर रही थी, तब उन पर मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने रीना रॉय को डैनी डेंजोंग्वा की ऑपोजिट फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम करने का ऑफर दिया। हालांकि इसके साथ ही बी.आर. इशारा ने एक्ट्रेस का नाम भी बदल दिया। उन्होंने उन्हें रूपा राय से रीना राय बना दिया। नाम तो बदल गया, पर डेब्यू फिल्म नई दुनिया नए लोग किसी वजह से डिब्बा बंद हो गई। मतलब किसी वजह से ये फिल्म पूरी ना हो सकी। लेकिन हाँ, बी.आर. इशारा उन दिनों जरूरत नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्हें ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो फिल्म में रोमांटिक सीन दे सके। जब उन्हें कोई एक्ट्रेस नहीं मिली तो डायरेक्टर ने रीना रॉय को फिल्म का ऑफर दे दिया। वो जानते थे कि रीना को पैसे और काम की जरूरत है। दूसरी तरफ रीना को भी छोटे भाई बहनों का पेट पालना था, तो उन्होंने भी फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में रीना के ऑपोजिट डैनी डेंजोंग्वा और विजय अरोड़ा थे। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसकी वजह से रीना रॉय स्टार बन गई। फिल्म में रीना रॉय की सेंसुअस परफॉर्मेंस की तारीफ की गई। फिल्म जरूरत का डायलॉग, आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी है, इसकी कहानी को बयां कर देती है। एक्ट्रेस ने फिल्म में कई रोमांटिक और बेबाक सीन दिए। उनके काम को नोटिस किया गया। उन्होंने शुरू में मिलाप, मधोश, जंगल में मंगल जैसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया, जिनसे वो कोई खास पहचान नहीं बना पाई। फिर आया साल 1973 का। इसी साल फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ बारिश में रीना राय का डांस काफी मशहूर हुआ, जिसने उन्हें थोड़ी पॉपुलैरिटी जरूर दिलाई। मगर साल 1976 में आई फिल्म काली चरण से उनकी किस्मत ही पलट गई, जो बतौर डायरेक्टर सुभाष घई की पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने रीना रॉय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आगे का दरवाजा खोला। इस फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा भी हीरो के तौर पर पहली बार नजर आए थे। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसी फिल्म में रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शूट के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के इश्क की चर्चाएं हर तरफ होने लगी। दोनों विश्वनाथ में भी नजर आए। रीना रॉय फिल्म नागिन की रिलीज के बाद स्टार बन गई थी। नागिन हिट रही और इसके लिए रीना रॉय को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। वहीं कशिश आशा ने रीना रॉय को सक्सेस की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि रीना प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में रही। बॉलीवुड में जिस समय रीना राय का करियर अपने चरम पर था, उस वक्त तो उनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चल रहा था। जी हाँ, रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर की सबसे हिट जोड़ी में से एक थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की, जिनमें से 11 सुपर हिट रही। इन फिल्मों को करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच अफेयर की खबरें आने लगी थी। रीना और शत्रु की लव स्टोरी को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। आपको बता दें कि रीना सिर्फ 19 साल की थी जब उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पहली बार काम किया था। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय से करीब 11 साल बड़े थे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम खबरों में खूब उछला। वो वजह थी रीना रॉय। शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा था और इन दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छे चल रहे थे। लेकिन इसी बीच फिल्मों के काम के दौरान एक बार उनकी मुलाकात पूर्व मिस यंग इंडियन पूनम चंद्रमानी से हो गई। पूनम चंद्रमानी अपनी करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाना चाहती थी। शत्रुघ्न उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठे। दोनों ने अपनी तरह से बात की और फिर दोनों की शादी हो गई।
आपको बता दें कि शत्रुघ्न की पूनम से शादी हुई तो उनका अफेयर रीना रॉय से भी चल रहा था। रीना को शत्रुघ्न की शादी की बात पता चली तो ये खबर सुनकर वो हैरान हो गई। जी हाँ, 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम सिन्हा से शादी कर सभी को हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म हथकड़ी के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी को शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा को लेकर पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो एक्टर के खास दोस्त थे। इसलिए जब वो रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर फिल्म आंधी तूफान बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब रीना ने उनसे कहा था कि अपने दोस्त से कहो कि वो अपना मन बना ले, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया है। अगर वो उनसे यानी कि रीना से शादी नहीं करेंगे तो वो 8 दिनों में किसी और से शादी कर लेंगे। इसके साथ ही रीना ने पहलाज से ये भी कहा था कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा अपना जवाब देते हैं तभी वो उनकी फिल्म आंधी तूफान में काम करेगी। लेकिन ये बात नहीं बनी और बड़ों के समझाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना के बजाय पूनम सिन्हा को चुना। इसलिए पहलाज की फिल्म आंधी तूफान में शत्रुघ्न सिन्हा तो नजर आए, लेकिन रीना ने उनकी इस फिल्म में काम नहीं किया। बस फिर क्या, शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के तुरंत बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी कर ली थी। दोनों अक्सर लंदन जाते रहते थे क्योंकि वहां मोहसिन के पास काफी संपत्ति थी। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों के बाद ही रीना रॉय और मोहसिन खान के बीच तलाक हो गया। 1990 में रीना और मोहसिन के बीच तलाक हुआ और बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिली। बेटी को लेकर मोहसिन कराची सेटल हो गए। हालांकि रीना रॉय ने बेटी की कस्टडी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बाद में रीना की बेटी जन्नत उनके पास आ गई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर सनम रख दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से उनकी मां ने इनका नाम सारा अली से बदलकर रूपा राय रखा था। रीना राय ने 1999 तक फिल्मों में काम किया और फिर एक्टिंग से दूरी बना ली। वो पिछले बार 2000 में करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी में नजर आई थी। आज के टाइम में रीना बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफी दूर अपनी एक एकेडमी एक्टिंग की चला रही है। रीना रॉय भले ही बिग स्क्रीन से दूर है पर पब्लिक इवेंट्स और रियलिटी शोज में नजर आती रहती हैं। वैसे किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक मशहूर एक्ट्रेस को अपनी जिंदगी में न पति, न पिता और न ही प्रेमी का प्यार नसीब होगा। बहरहाल, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। हम हर शनिवार इसी तरह की बॉलीवुड क्वींस की कहानियां लेके आते रहते हैं, तो इसलिए फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नई अदाकारा की स्टोरी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।